महादेव एकेडमी और क्वेश्चन की सीरीज में ये नेक्स्ट है। और ये वीडियो क्वेश्चन के लास्ट होगा। तो मतलब पहला चैप्टर जो चल रहे हैं उन चैप्टर के ये जो क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो आज मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, मतलब 15 नंबर, मैं सीरियल वाइज से सारा क्वेश्चन को लिख करके क्या किया हूँ, बनाया हूँ। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसके पिछले वाले जो वीडियो होंगे उस वीडियो में मैंने इसको क्या किया था, परिभाषित भी किया था और बताया भी था। ये अभिक्रिया कई बार मैं लिख चुका हूँ। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और इनके उदाहरण समझिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मैं लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड को, अगर हमने सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया तो ये बेरियम और सोडियम एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। और अगर उसने एक्सचेंज किया तो बनेगा क्या, BaSO4 प्लस क्या बन जाएगा, NaCl। अब संतुलित करना है तो देखिए सोडियम कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 बार। जैसे 2 बार लिखेंगे क्लोरीन उधर 2 बार और इधर भी क्लोरीन कितनी बार, 2 बार। मतलब दिए गए समीकरण संतुलित हो गया। और पहली बार ये आयनों का क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो मुझे बेरियम सल्फेट मिलेगा ये कैसा प्राप्त होगा, अवक्षेप के रूप में। और जो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं किसी उत्पाद में, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर आप निम्न पदों को क्या करिए, परिभाषित कीजिए या व्यक्त कीजिए या वर्णन कीजिए, जो भी कह सकता है। कह रहा है प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है मुझे। देखिए कह रहा है कि अपचयन अभिक्रिया और अपचयन और आक्सीकरण, उपचयन और आक्सीकरण। तो मैंने बोला था क्या चीज, कि उपचयन का मतलब होता है आक्सीकरण। क्या होता है, उपचयन का मतलब आक्सीकरण। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसका आक्सीकरण होता है उसे उपचयन बोलते हैं। उपचयन और आक्सीकरण केवल टर्म है, लेकिन दोनों का मतलब क्या होगा, एकदम सेम होगा। और इसने क्या बोला है, ऑक्सीजन के योग के आधार पे। तो देखिए जब अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस पदार्थ का हमेशा और हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का निकल जाना क्या बोला जाएगा, अपचयन। तो हम क्या लिखेंगे, CuO। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। उसी तरीके से हम लिखेंगे Ca+O2 लिख दिए, क्या बन जाएगा, CO2। उसी तरीके से अगर हम सोडियम लिख दिए और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिए तो क्या बन जाएगा, Na2O। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीजन का निकल जाना ही हमारा क्या कहलाता है, अपचयन। तो योग के आधार पे उपचयन का उदाहरण हो गया। अब इसी को मैं क्या कर दूं, गर्म कर दूं। देखिए कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं गर्म कर दूं तो ये मुझे क्या दे देगा, Cu अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निकलना या किसी पदार्थ में से निकल जाता है तो ऐसी अभिक्रियाओं में हम लोग जो लिखते हैं वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और पदार्थ का अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलने के बेस पे हम ये बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड को क्या करिए, गर्म कीजिए, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा, जो बच जाएंगे तो कॉपर बचेगा। और यह अभिक्रिया किसके नाम से जानी जाएगी, अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। चलिए देखिए नेक्स्ट नंबर, कराए कि एक पदार्थ है भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स वाई की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। देखिए भूरे रंग का जो धातुएं होती है वो हमारा क्या होता है, तांबा होता है, जिसको हम लोग कॉपर बोलते हैं। और अगर कॉपर को मैं खुले वायु में जलाऊं तो उस कॉपर के ऊपर काला काला क्या जम जाता है, परत जम जाते हैं। और जब काले परत जम जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो कॉपर का क्या है, ऑक्साइड। मतलब कि जो एक्स पदार्थ है वो भूरे रंग का है। कैसा, भूरे रंग का। और भूरा रंग होता किसका है, कॉपर का होता है। और कॉपर का क्या लिखेंगे, Cu लिखेंगे। तो हो गया क्या, हमारा जो एक्स पदार्थ है वो भूरे रंग का है, जो क्या है, कॉपर है। हो गया कॉपर। करेंगे वायु को उपस्थिति में जलाने पर, जब वायु को उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, काला बन जाता है। तो हमने कॉपर लिया और वायु को उपस्थिति में क्या किया, इसको जलाया। तो जलाया तो क्या बन जाएगा, CuO। और ये कैसा रंग का है, काला रंग का। और नाम इस काले रंग का क्या होगा, कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। उस काले रंग का क्या होगा नाम, कॉपर ऑक्साइड नाम होगा। और जो एक्स एलिमेंट होंगे वो हमारा क्या होगा, कॉपर। क्योंकि कॉपर देखिए भूरे रंग का होता है और जब हम खुले वायु में जलाएंगे
तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, काले काले पड़ जाते हैं, और उस काले काले को किसके नाम जाना जाता है, कॉपर ऑक्साइड, और उसको कॉपर ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्या हुआ है, लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे के वस्तुओं को पेंट करते इसलिए है कि लोहे के वस्तु संक्षरित ना हो, खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। बोला है ना, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे के वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो, संक्षरित न हो, अर्थात वो खराब ना हो, इसलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। अगर पेंट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वायु या नमी के संपर्क में आते ही वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा, और ऐसी प्रक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे, संक्षारण। और रोकने का अगर उपाय किया जाए तो रोकने का उपाय बहुत आसान है, या तो आप पेंट कर दीजिए, नहीं तो लोहे के धातु पे स्टील का परत चढ़ा दीजिए, या अधिक कम सक्रिय धातु का क्या चाहिए, परत चढ़ाइए, नहीं तो उसको ऑयल से या प्राइमर चढ़ाइए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। मतलब खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन क्यों डालते हैं? क्या बोला है ना, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? प्रभावित करने का मतलब कि जिस पैकेट में हम कोई खाद्य पदार्थ रख रहे हैं उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। नाइट्रोजन गैस ऐसी गैसें हैं जो कम सक्रिय होती है, और कम सक्रिय होने की वजह से जो वहां पे वायु होगा उस वायु को इस खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने से रोक देगा। मतलब वायु की क्रिया खाद्य पदार्थ से न होने के लिए हम नाइट्रोजन क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को युक्त करते हैं, जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ कुछ अधिक दिनों तक क्या हो जाती है, टिकाऊ होती है, या अधिक दिनों तक चल सकते हैं। जैसे चिप्स के पन्नी, चिप्स के पन्ने में नाइट्रोजन गैस ही डाले जाते हैं, इसलिए चिप्स जब पैकेजिंग किया जाता है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनाए जाते हैं, जिस दिन बनाए जाते हैं उसी दिन हमारे यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, और जब हमारे यहाँ उसी दिन नहीं पहुंच पाएगा तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे क्या हो, खराब हो। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस इसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस से पैक कर देते हैं, भर देते हैं या युक्त कर देते हैं, जिससे कुछ अधिक दिनों तक उसे क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इसलिए हम खाद्य पदार्थ, तेल हो, वसा हो, जो तेल उल में बने हुए हो, छाने हो गए होंगे, उस पदार्थों को हम नाइट्रोजन से युक्त कर देते हैं, जिससे हम कुछ अधिक दिनों तक खाद्य पदार्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारा क्या था, प्रथम चैप्टर का मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फुल हमने थ्योरी में पढ़ाया है, और हमने हर एक क्वेश्चन को क्या किया है, डिस्कशन किया है। अब जो हमारे वीडियोस आएंगे वो हमारा दूसरा चैप्टर होगा, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।